आपकी मुलाकात करवाते हैं दारुल उलूम देवबंद से। सुबह मेरी इन्हीं आंखों ने देखा खुदा चारों तरफ बिखरा हुआ था। (1866) में यहां इस छत्ता मस्जिद से, जहां एक अनार का पेड़ हुआ करता था, उसके साए में बैठकर पहले उस्ताद मुल्ला महमूद देवबंदी ने अपने पहले शागिर्द महमूद हसन को सबक पढ़ाया। पहला उस्ताद भी महमूद और पहला विद्यार्थी भी महमूद। विडंबना देखिए कि यहां के प्राचीन कब्रिस्तान में दोनों आसपास आराम कर रहे हैं। आज 150 साल बाद तालीम का वो पौधा घना और सायादार दरख्त बनकर दुनिया भर में एक पंथ की शक्ल ले चुका है। देवबंदी इस्लाम कहलाता है और यहां से पढ़कर निकले मौलवी और मुफ्ती दुनिया भर के लाखों मदरसों का मार्गदर्शन करते हैं। मजहबी तालीम बगैर तरबियत के अपने अंदर कोई भी मानवियत नहीं रखती है। इसलिए मदारिस इस्लामिया हूँ या दारुल उलूम देवबंद, बुनियादी तौर पर बच्चों को अपने यहाँ रख करके जो उनको तालीम और शिक्षा देते हैं उसकी तरबियत भी उनको देते हैं। आज 150 साल बाद दारुल उलूम को देखकर, जिसके पास अब एक पूरी टाउनशिप है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 1866 में जब इसकी स्थापना हुई ये कैसा था। मुरादाबाद, सहारनपुर या मेरठ जैसे स्थान विद्यार्थियों और दूसरी सुविधाओं के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकते थे। 1866 में मदरसे की शुरुआत 21 विद्यार्थियों से हुई, जो साल के अंत तक 78 हो गई। इनमें 58 विद्यार्थी देवबंद से बाहर के थे। ये विद्यार्थी बनारस, पंजाब और काबुल तक से आए थे। 1896 तक, यानी इन 30 वर्षों में दारुल उलूम से 277 विद्वान पूरी दक्षता प्राप्त करके निकले। कहते हैं कि इन्हीं 277 विद्वानों ने देश विदेश में जा जाकर दारुल उलूम की कामयाबी की आधारशिला रखी। 1895 से 1930 तक की अपनी यात्रा में मदरसा अरबिया इस्लामिया देवबंद वास्तव में दारुल उलूम यानी यूनिवर्सिटी बन गया। आलिम का काम यही नहीं है कि वो सिर्फ इल्म तालिब इल्म को दे, नहीं। रसूलुल्लाह ने जिस तरह नमूना बनकर उम्मत को दिखलाया, सहाबा को दिखलाया और उन्हें सिखलाया इल्म, आलिम का काम यही है कि वो इल्म सिखलाए और नमूना बन करके उनको दिखलाए कि ये तरीका है जिंदगी गुजारने का। इस दौर में देश विदेश के लगभग 1700 विद्वान तैयार हुए। 1930 से 1981 तक का सफर इसकी बड़ी तरक्की का दौर है। अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुका था। इस दौर में 4483 विद्वान यहां से निकलकर दुनिया भर में देवबंदी विचारधारा को फैलाने लगे। उन्नीस सौ 81 से लेकर 2016, यानी अपने वर्तमान दौर में दारुल उलूम कामयाबी के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। वर्तमान सत्र में 5000 छात्र यहां पढ़ रहे हैं। 1866 में इसका सालाना बजट 394 रुपए था, जो अब 17 करोड़ हो चुका है। इसी दौर में इस्लाम की देवबंदी विचारधारा आलोचनाओं का शिकार भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान इसी विचारधारा के हिमायती माने जाते हैं। दरअसल 1866 में देवबंद में किसी मदरसे की शुरुआत के पीछे 1857 के संग्राम के बाद का वातावरण है। चर्च के लोग, वो बच्चे जिनके बाप तो शहीद हो गए
1857 में। घर कुछ छोड़ा नहीं, बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, घर में कुछ है नहीं, माँ अपनी इज्जत बचाए बैठी हुई है। इन्होंने उन बच्चों के हाथ को पकड़ना शुरू कर दिया, हमें दो बच्चे, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे मुफ्त लिखाएंगे। ये देश में मुगल शासन का अंत था। इस्लाम खतरे में है, ये भय सबसे पहले इसी काल में शुरू हुआ और इस्लाम की रक्षा के लिए दीनी तालीम की जरूरत को सबसे बड़ी जरूरत के रूप में देखा जाने लगा। मौलाना मोहम्मद कासिम नौनातवी और उनके साथी मौलाना रशीद अहमद गंगोही के अंदर जो भावनाएं काम कर रही थीं, उसके नतीजे में दारुल उलूम की नींव रखी गई। मुजाहिद की औलाद को मुजाहिद बनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। पिछले 150 वर्षों में हजारों विद्यार्थी इस संस्था से निकलकर इस्लाम की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बर्मा, चीन, मंगोलिया, तातार, कजान, साउथ अफ्रीका, बुखारा, समरकंद, अफगानिस्तान, मिस्र, शाम, यमन, इराक, यहां तक कि मदीना और मक्का के विद्यार्थी यहां से ट्रेनिंग लेकर गए। जब इसने दीनी तालीम में अपना नाम रोशन कर लिया तो इसका ध्यान अपने आसपास की दूसरी सामाजिक बुराइयों की तरफ गया और इसने एक ऐसी सामाजिक बुराई जो पूरे आसपास के इलाकों में भी फैली हुई थी, बहुत गहरी जड़ें थीं, उसको उखाड़ फेंका।